जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको शीतला अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। इस कथा को हम शीतला अष्टमी पूजन की कथा भी कहते हैं और बासोड़ा पूजन की कथा भी कहते हैं। तो बड़े भाव पूर्वक सुनिए ये शीतला अष्टमी पूजन की कहानी। प्राचीन समय की बात है कि होली के त्योहार पर रंग बिरंगे पुष्पों और रंगों से होली खेलते हुए अपने भक्तों को देखकर देवी भगवती के मन में भी पृथ्वी लोक पर आने की इच्छा हुई। देवी भगवती को पृथ्वी पर विचरण करते करते होली के बाद पहले दिन यानी कि प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक 7 दिन बीत गए थे। देवी भगवती पृथ्वी लोक की रंग बिरंगी दुनिया और बहुत ही आनंदित हो रहे भक्तों को देखकर फूली नहीं समाई थी। वह बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में एक नगर में से विचरण कर रही थी कि अचानक मकान की छत के ऊपर से किसी नवविवाहित महिला ने चावल उबालकर चावलों का गरम गरम पानी रास्ते पर डाला ही था। उसी समय देवी भगवती का वहां से गुजरना हुआ और वह उबलता हुआ चावलों का पानी जैसे ही उस महिला ने ऊपर से डाला वो पूरा का पूरा आकर देवी भगवती पर गिर गया। चावलों का पानी गिरते ही भगवती का पूरा शरीर जलने लगा। देवी के पूरे शरीर पर फोड़े पुंसियां फफोले छाले हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हाय मैं जल रही हूँ, हाय मैं जल रही हूँ, कोई मुझे ठंडा कर दो, कोई मेरी जलन को कम कर दो। ऐसा कहते कहते वह उस नगर की गलियों में बड़ी ही फुर्ती से घूमने लगी। जलन के मारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। सब लोग उनको देखने के लिए आते लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर ठंडा नहीं डाला था, क्योंकि उस समय सभी के घर में गरम गरम भोजन बना हुआ था। किसी के घर में कोई ठंडी वस्तु बनी हुई नहीं थी। देवी भगवती परेशानी की व्याकुलता में घूमते घूमते एक कुम्हारिन की झोंपड़ी के पास गई और जोर जोर से पुकारने लगी, कोई मुझे ठंडा कर दो, मुझे बहुत ही जलन हो रही है, कोई मेरे ऊपर ठंडा डाल दो। कुम्हारिन बुढ़िया माई ने ऐसी आवाज सुनी और वह झोंपड़ी से बाहर आई और बोली कि अरे सुंदरी, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुम तो हमारी नगरी की नहीं लग रही हो, कहाँ से आई हो? तब देवी भगवती बोली कि मैं सब बातें बाद में बताऊंगी, पहले मेरी जलन को कम करो, मेरे ऊपर कुछ ठंडा डालो। कुम्हारिन बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कल की बनी हुई राबड़ी है, तू कहे तो मैं तुझे लाकर वह दे दूं। देवी भगवती ने कहा जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ और वो राब जो बनी हुई है कल की वो मुझे लाकर दे दो। वह बुढ़िया कुम्हारिन माई एक कटोरा भर के राब लेकर आई और देवी भगवती को दे दी। देवी भगवती ने आधा कटोरा राब तो पी लिया और आधा कटोरा बाकी बची हुई थी जो अपने शरीर पर डाल दिया और बुढ़िया माई से कहा कि तेरी हांडी में अभी राब बाकी पड़ी है और उसके पास में एक छोटी कुल्हड़ी में करवा डाला हुआ पड़ा है, वो भी लेकर आ। बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि आधी तो मैं इस सुंदरी को दे दूं और आधी मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए, लेकिन आखिर करूं तो क्या करूं। उस सुंदरी ने पूरी मांग ली। बुढ़िया माई ने बिना मन के ही जो बची हुई थी राब और करवा लाकर उस सुंदरी को दे दिया। देवी भगवती
पूरी राब और करवा पीकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बुढ़िया माई से बोली कि तेरी हांडी को धोकर वो पानी भी लाकर मुझे दे दे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैंने तो मन ही मन यह ठान रखा था कि बाजरे की आधी रोटी बची हुई है वो मैं इस राब के साथ खा लूंगी, लेकिन अब क्या करूं? इसने तो हांडी धोकर पानी भी मंगा लिया। बुढ़िया माई हांडी धोकर कटोरा में डालकर वो पानी लेकर आई और देवी भगवती ने वह पानी अपने ऊपर डाल लिया और बोली कि अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे जोरों से भूख लगी है। तेरे चूल्हे के पीछे बाजरे का आधा रोटा पड़ा है, वो भी लाकर दे दे। बुढ़िया माई के मन की चिंता अधिक से अधिक बढ़ती जा रही थी, लेकिन अतिथि देवो भव की भावना थी, इसलिए उसने सोचा कि जो भगवान करेगा वही होगा मेरा तो, लेकिन पहले इसको तो दे दूं। बुढ़िया माई बाजरे का वह आधा रोटा था वो लेकर आई और देवी भगवती को दे दिया। बुढ़िया माई मन ही मन चिंता में बहुत ही व्याकुल थी और सोच रही थी कि सारा का सारा इसको दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, लेकिन अतिथि देवो भव की भावना बुढ़िया माई के मन में थी, इसलिए उसने सोचा कि मेरा तो जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा, पहले मैं इसको तो दे दूं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई बाजरे का आधा रोटा चूल्हे के पीछे पड़ा हुआ था वो लाकर दे देती है। देवी भगवती बाजरे का आधा रोटा खाकर बहुत ही प्रसन्न होती है। वह देवी भगवती कोई और नहीं थी, वह स्वयं शीतला माई थी। अब देवी भगवती का भोजन करने के बाद पूरा का पूरा पेट भर गया और पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। देवी भगवती बुढ़िया माई से कहती है कि मेरा पेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब मैं निपटूं तो कहाँ पर निपटूं? बुढ़िया माई मन मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, और देवी भगवती से कहने लगी कि यह बहुत सारी जगह पड़ी है मेरी झोपड़ी के आसपास, तुझे जहां अच्छा लगे वहीं पर निपट ले, क्योंकि बुढ़िया माई के मन में तो भूख सता रही थी। देवी भगवती बुढ़िया माई की झोपड़ी के अंदर एक ओरी बनी हुई थी, उस ओरी में जाकर निपट कर आ गई और बाहर आकर बुढ़िया माई से बोली कि अब मैं पूछूं कहाँ पर। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई को मन ही मन बहुत ही क्रोध आ गया और बोली कि पूछ मेरे सिर पर। पहले तो जो 2-3 दिन पहले का बासी कुसी बना हुआ था वो भी पूरा का पूरा खा गई, और अब मुझे पूछ रही है कि पूछूं कहाँ पर। देवी भगवती ने जैसे उस बुढ़िया कुम्हारिन माई ने कहा था वैसे ही बुढ़िया माई के सिर पर पहुंच लिया। अब देवी भगवती बुढ़िया माई से कहती है कि मैं बैठूं कहाँ पर, मुझे थकान हो रही है। बुढ़िया माई को क्रोध तो आया हुआ ही था और बुढ़िया माई उस शीतला माई से बोलती है कि मैं तो ठहरी गरीबनी, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बैठने के लिए आसन तो कहाँ से आएगा। मेरे पास तो ये एक गधा बंधा हुआ है, तेरी इच्छा हो तो इस गधे पर जाकर बैठ जा। शीतला माई प्रसन्नता की मुद्रा में उस गधे पर जाकर बैठ गई। जैसे ही शीतला माई उस गधे पर बैठी वैसे ही बुढ़िया माई की ओवरी में जहां पर शीतला माई ने निपटना किया था ओरी जगजगाने लगी। बुढ़िया माई ने देखा कि इतनी रोशनी कहाँ से हो रही है। मेरी झोपड़ी में जो ओरी है उसमें तो हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जैसे ही बुढ़िया माई ने ओरी में झांका तो देख रही है कि हीरो पन्नों से जगमगा रही है। बुढ़िया माई ने अपने सिर पर हाथ फेरा तो बालों पर भी हीरे पन्ने हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोंपड़ी महल में बदल गई और बुढ़िया माई का अस्वस्थ शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। बुढ़िया माई ने उस सुंदरी के पांव पकड़ लिए और बोली कि आप हो कौन? आप कोई साधारण मानव तो नहीं हो, जो भी हो मुझे बताओ।
बुढ़िया माई के बार बार आग्रह करने पर भगवती ने कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं शीतला माई हूँ। हे बुढ़िया, तूने मुझे ठंडा किया, भगवान तुझे हमेशा हमेशा ठंडा रखे। इतनी बड़ी नगरी में किसी ने भी मुझे ठंडा नहीं किया था और तूने मुझे ठंडा किया। बुढ़िया माई ने कहा, हे माता रानी, मैं तो मन ही मन आप पर बहुत ही क्रोधित हुई, मुझे क्षमा कर दो और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। शीतला माई ने कहा कि पूरी नगरी में डिंडोरा पिटवा दो कि होली के बाद से 7-8 दिन तक पूरी नगरी के लोग मेरी पूजा करें और मेरे नाम का अगता रखें। 8 दिन तक ठंडा भोजन करें, 8 दिन नहीं कर सको तो 4 दिन तक करें, 4 दिन नहीं कर सको तो 2 दिन और 2 दिन नहीं कर सको तो 1 दिन तो ठंडा भोजन अवश्य ही करें। छोटे बच्चों की माँ को तो हर वर्ष मेरे नाम का ठंडा भोजन करना चाहिए, जिससे कि मैं ठंडा झोला देती रहूंगी। शीतला माई के कहने पर बुढ़िया माई ने पूरी नगरी में हेला फिरवा दिया और कहा कि होली के बाद से 8 दिन नहीं तो शीतला अष्टमी के दिन 1 दिन ही सही सभी को ठंडा भोजन करना चाहिए, सभी को बासी भोजन करना चाहिए और शीतला माई की पूजा करनी चाहिए, शीतला माई को ठंडा खिलाना चाहिए। हे शीतला माई, जैसे उस बुढ़िया माई पर तुष्टमान हुए वैसे सभी पर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को ठंडा झोला देते रहना। बोलिए शीतला माई की जय, शीतला माता की जय, सेडल मात की जय।